Hello and welcome back to your own YouTube channel, H for Hindi 1 to 1, Translation to Learn Idioms. वह इस हफ्ते काम पर नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। मैं आज थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इनमें कौन से इडियम का इस्तेमाल होगा, आइए वो सीखेंगे। और सिर्फ सीखेंगे नहीं, बल्कि उसके अलग अलग तरीके, अलग अलग वेरिएशंस को भी समझेंगे। लेकिन आपने क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। आपको भी पता है, 1000 का काउंट पूरा होते ही हम शुरुआत करने वाले हैं हर रोज लाइव सेशंस की। और साथ साथ कुछ कैश प्राइजेस जीतने का आपको मौका भी मिलेगा। तो इन सब के लिए आपने क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। करते हैं शुरुआत। वह इस हफ्ते काम पर नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। अब देखिए, इसे दो तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि आप पहले कह दें ही डिड नॉट कम टू वर्क। इस हफ्ते के लिए आप दिस वीक का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वह बीमार था, बिकॉज ही वॉज अंडर द वेदर। बस अंडर द वेदर को ही हम समझने वाले हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो बिकॉज ही वॉज फीलिंग अंडर द वेदर, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फीलिंग की हालांकि यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते भी हैं तो भी आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होगा। सो ही डिड नॉट कम टू वर्क दिस वीक बिकॉज ही वॉज अंडर द वेदर। मैं आज थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग। अब यहां क्योंकि महसूस कर रहा हूं ऐसा कहा जा रहा है, तो इस वजह से फीलिंग का इस्तेमाल करना अप्रोप्रिएट हो जाता है, रिक्वायरमेंट हो जाती है हमारी यहां पर। तो मैं महसूस कर रहा हूं, आई एम फीलिंग। थोड़ा के लिए आप कहेंगे अ बिट। अस्वस्थ के लिए आप कहेंगे अंडर द वेदर। और आज के लिए टुडे। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सही, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अब देखिए, उसकी तबीयत के लिए आप वैसे तो हिज हेल्थ कह सकते हैं, लेकिन आप कुछ इस तरीके से भी इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ही सीम्स टू बी। ही सीम्स टू बी, ऐसा लग रहा है कि वो बीमार है। सो ही सीम्स टू बी अंडर द वेदर। ही सीम्स टू बी अंडर अंडर द वेदर। ही सीम्स टू बी अंडर द वेदर। फिर आता है उसने कमजोरी के कारण पार्टी छोड़ दी। तो मान लीजिए यहां पर किसी लड़के की बात होती है तो आप ही का इस्तेमाल करिए, अदरवाइज शी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक हमने सारे हर बार ही का इस्तेमाल किया, तो फिर मैं कह देता हूं इस बार शी। उसने पार्टी छोड़ दी, शी लेफ्ट। कुछ भी छोड़ने के लिए आप लीव का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में वो लेफ्ट बन जाता है। सो शी लेफ्ट द पार्टी। कमजोरी के कारण, और यहां पर कमजोरी के लिए भी मैं अंडर द वेदर का ही इस्तेमाल करूंगा। सेंटेंस इससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसी एग्जाम्पल के तौर पे चल रहे हैं, इसी के अंडर द वेदर के एग्जाम्पल के तौर पे चल रहे हैं, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे इस बार भी। सो शी लेफ्ट द पार्टी बिकॉज शी वॉज फीलिंग अंडर अंडर द वेदर। शी लेफ्ट द पार्टी बिकॉज शी वॉज फीलिंग अंडर द वेदर। शी लेफ्ट द पार्टी बिकॉज शी वॉज फीलिंग अंडर द वेदर। वह मौसम में बदलाव के कारण बीमार है। अब देखिए, इसके लिए आप कह सकते हैं ही इज अंडर द वेदर। और क्यों बीमार है वो? मौसम में बदलाव के कारण, बिकॉज ऑफ द चेंज इन। मौसम के लिए आप क्लाइमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वेदर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, क्लाइमेट ओवरऑल जलवायु के बारे में बात करता है, और वेदर जो ये सीजन चेंज होते रहते हैं उसके बारे में बात करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मौसम में जो ग्लोबली एक बदलाव हो आ रहा है, जलवायु जो हमारी धरती का बदलता जा रहा है, तो उसमें आप क्लाइमेट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वहीं अगर आप ये कहना चाहते हैं कि अभी अब ठंड खत्म हो गई है और अब गर्मियों का सीजन शुरू होने वाला है, और ये जो टाइम होता है जब ना तो ठंड होती है ना गर्मी होती है, इसमें कई बार लोग बीमार होते हैं, तो ऐसे में वेदर वर्ड का इस्तेमाल ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ही इज अंडर द वेदर बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेदर। ये रेपिटेटिव लगता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कई बार लोग आपको कहेंगे वेदर वेदर दो बार इस्तेमाल मत कीजिए। तो बिकॉज ऑफ द चेंजिंग सीजन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
because of the changing season. He's under the weather because of the changing season. मैं थकावट और सर्दी के कारण कमजोर महसूस कर रहा हूं. I am feeling under the weather. और क्यों? थकावट और सर्दी के कारण. तो ड्यू टू थकावट के लिए आप एग्जॉशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जॉशन का मतलब होता है लगातार काम करते हुए जब बिल्कुल ही आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं. आपने सुना होगा ना, या फिर आप खुद भी इस्तेमाल करते होंगे कि आई वॉज एग्जॉस्टेड. तो वहीं से एग्जॉशन वर्ड आया है. EXHAUSTION. आई एम फीलिंग अंडर द वेदर ड्यू टू एग्जॉशन. एंड सर्दी के लिए आप कोल्ड वर्ड का इस्तेमाल, अरे कोल्ड वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. आई एम फीलिंग अंडर द वेदर ड्यू टू एग्जॉशन एंड कोल्ड. वह ऑफिस में ज्यादा काम करने के कारण बीमार पड़ गया. वह बीमार पड़ गया. ही became under the weather. ही फेल अंडर द वेदर ये मत कहिएगा. ही फेल सिक वो ठीक है, लेकिन अंडर द वेदर के साथ आप फॉल वर्ड का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं. सो ही बिकेम अंडर द वेदर ऑफिस में ज्यादा काम करने के कारण. तो इसके लिए आप कहेंगे बिकॉज ऑफ overwork at the office. He became under the weather because of overwork at the office. और फिर आता है आखिरी स्टेटमेंट. फिर आता है उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वह सोफे से उठ नहीं सका. देखिए, उसकी तबीयत, he was so under the weather कि वह सोफे से उठ नहीं सका. अब इसके लिए इंग्लिश क्या होगी वो आप सोचिए, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, कीजिए सेंटेंस को कंप्लीट. और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा. मिलते हैं जल्दी.